राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन प्रवीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है तो उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रिबेरो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना ये पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेंगे। अगर आपका जो सवाल है वो सवाल जायज है, 3 पार्टियों में क्या तय हुआ है? अगर 3 पार्टियों में कुछ तय हुआ है, कुछ फैसला हुआ है इस बारे में, तो उस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है, वो कैबिनेट के प्रमुख। राऊत साहेब आहे, कारण पत्रामध्ये 100 कोटींच्या व्यवहारांचा उल्लेख आहे, त्यामुळे ईडी सुद्धा या प्रकरणात तपास करण्याची शक्यता आहे। ईडी येऊ द्या किंवा ईडीचे पिताश्री येऊ द्या, मी बाप शब्द मुद्दाम वापरत नाही आपल्या मराठी भाषेमध्ये। ईडी आने दो या ईडी के पिताश्री आने दो, जो जांच करना है कर लीजिए। अगर ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, उनका हेडक्वार्टर अगर आप मुंबई में भी लाते हो, दिल्ली में कुछ काम नहीं है, देश में कुछ काम नहीं है, अगर मुंबई में हेडक्वार्टर लाकर बैठना चाहते हो तो लीजिए, हम उनको हमारे यहाँ से एक अच्छा जगह भी देंगे डीकेसी में। सर आपने कहा कि तीनों पार्टी का डिसीजन मुख्यमंत्री लेगा सर, लेकिन कल एनसीपी के मीटिंग के बाद हा मुद्दा आणि दुसरा म्हणजे की सचिन वाझेंच्या गाड्या अनेकांनी वापरल्या, त्याची चौकशी व्हावी। 2 मुद्दे। मी कसं काय सांग, या संदर्भात जे चौकशी करतायत त्यांना चौकशी करू द्या ना। कोण कुठल्या गाड्या वापरताय हा त्याचा प्रश्न आहे आणि त्या कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर आहेत त्याचा तपास करणारा यंत्रणा आता काम करतायत। बघा, एका फौजदाराला घ्यावं की न घ्यावं याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेत नाही। तसं काही निर्णय बरं का, काही निर्णय हे प्रधानमंत्री घेत नाहीत किंवा गृहमंत्री देशाचे घेत नाहीत किंवा राष्ट्रपती घेत नाहीत, सिस्टीम मधून ते निर्णय होत असतात। सर ये है कि एनसीपी में अभी भी डिवाइड है सर, शरद पवार और जयंत पाटील चाहते हैं कि ही शुड नॉट रिजाइन। फोन केला होता सचिन वाझे प्रकरणासंदर्भात की सचिन वाझेंना पुन्हा एकदा सेवेत घेण्यात यावं। देवेंद्र फडणवीस काही म्हणतात त्याकडे प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे असं नाही। विरोधी पक्ष आहे, विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, फडणवीस हे उत्तम वकील आहेत, त्यांनी लॉचा अभ्यास केलेला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे वकील कोर्टामध्ये कशा प्रकारे केस मांडतात, वकिलांवरती सगळ्यात जास्त आरोप काय होतात। सर कल की मीटिंग के बाद सर कल की मीटिंग के बाद एनसीपी में डिवाइड है, ये कहा जा रहा है कि शरद पवार कोई डिवाइड नहीं है, 3 पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं है, हम सब एक है। अभी मैं फाइनली आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कोई भी आरोप करे, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार का बाल भी बाका नहीं होगा। आप कितने भी उछालो, आप कितने भी आरोप करो, आप कितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को मुंबई महाराष्ट्र में भेज दो, लेकिन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। अनिल परब आता आरोप करता आहे, देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं अनिल परब जणू गृहमंत्री खातं चालवत आहे आणि किरीट सोमय्यांनी म्हटलं आता अनिल देशमुखांनंतर अनिल परब यांची वेळ आहे। केंद्रामध्ये जरा त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे, केंद्रामध्ये कोणाची खाती नक्की कोण चालवत आहे आणि आपल्या केंद्रातल्या मंत्र्यांना काय काम आहे की नाही, वो भी एक बार देख लीजिए। राऊत साहेब, पण परमवीर सिंग यांच्यावर अजून आरोप नाही झाले, ते संशयाच्या ओहऱ्यात आहेत, तरी त्यांना हटवलं गेलं। गृहमंत्र्यांवर इतके आरोप आहेत तरी त्यांना का ठेवलं जात आहे? मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना बदलण्याचा अधिकार सरकारला नसतो का?
पण त्याचं कारण काय नसतो आहे? का? कारण असं सांगितलं कारण गेलं काही की असेल. voting ट्रान्सफर नाहीये. कारण काहीही असेल, एखाद्या अधिकाऱ्याला बदलण्यासाठी सरकारला कोणाच्या किंवा विरोधी पक्षाच्या परवानगीची गरज लागत नाही. पण जनतेला तर कळलं पाहिजे की त्यांना का बदललं. जनतेने विचारलेलं नाही. संजय पांडेंनी स्वतः गंभीर आरोप जनतेने केले. विचारलेलं नाही सर, IPL आणि त्या संदर्भातले खुलासे झालेले आहेत. मुंबई पोलीस खात्यातले किंवा राज्यातले बदल हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी, गृहमंत्र्यांनी आणि सगळ्यांनी एकत्र बसून घेतलेले कॅबिनेटचे निर्णय आहेत. संजय पांडेंनी गंभीर आरोप केले आहेत. सर, संजय पांडेंनी असा आरोप केलेला आहे की सिनियरिटी डावलली जाते. कोण? संजय संजय पांडे आयपीएस अधिकाऱ्यांनी पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं आहे. असं होत असतं. आज का मीटिंग है अभी कोई मीटिंग नहीं है, मीटिंग की जरूरत भी नहीं है. सब दिल्ली में जो नेता लोग आए थे हमारे एनसीपी के रहे या वो सब आप अपने घर पहुंच गए और अब आज कोई मीटिंग नहीं दिल्ली. कोई नहीं, मीटिंग की जरूरत भी नहीं. आप भी आपका अपने काम पर लग जाइए. से और आप अंदाज में लगातार सेंट्रल एजेंसीज पे हमलावर हैं. क्या इशारा ये कर रहे हैं कि ये सब कुछ सेंट्रल एजेंसी को भेजने की तैयारी है? ईडी ने ये भी कहा है कि देखिए, सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे. सर, आप लोग कह रहे हैं कि परमवीर सिंह को हटाया गया, इसमें उन्होंने आरोप लगाया. परमवीर सिंह अभी भी एक पद पर बने हुए हैं. क्या परमवीर सिंह के अगर आरोप झूठे हैं तो उनको आप लोग बर्खास्त करेंगे परमवीर सिंह को? देखिए, जो कार्रवाई होती है सर्विस रूल का भंग करने के बाद, वो सरकार पूरा ऑब्जर्वेशन कर रही है. सर, मराठीमध्ये शिवसेना तो कहीं विधानसभा में भी एक्शन नहीं लेगा, तो परमवीर सिंह का कोई एक्शन नहीं कर झूठे हैं तो आप लोग एक्शन हो जाएगा ना. आप देखते रहिए क्या तुम्ही होता है. मराठीमध्ये फक्त सांगा, राष्ट्रपती शासन जर लावण्याचा प्रयत्न केला, राष्ट्रपती या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून, अतिरेकी वापर करून महाराष्ट्राच्या संदर्भात जर कोणी स्वप्न पाहत असेल की महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचं स्वप्न पूर्ण करू, तर त्यांनी त्या झोपेतून जागा व्हावं. आम्ही त्यांना जागा करू इच्छितो की तुम्ही किती प्रयत्न करा, अशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये तुमचे हे डावपेच यशस्वी होणार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणा तुम्हाला जर मुंबई महाराष्ट्रात आणून महाराष्ट्राचा अशा प्रकारे अवमान करायचा असेल तर तुम्ही तो करण्याचा प्रयत्न करत राहा. या सगळ्या तपास यंत्रणांनी आपली दिल्लीतली मुख्यालयं वाटल्यास मुंबईला आणून काही काळासाठी बसवावी. आम्हाला काही फरक पडत नाही. आमचे हात स्वच्छ आहेत सरकारचे. आरोप करत राहा. यापुढे आम्ही तुमच्या आरोपांना उत्तरही देणार नाही. राऊत साहेब, पण सरकारची तर प्रतिष्ठा पणाला लागते. सरकारची प्रतिष्ठा ही अनेक बाबतीत पणाला लागते राव साहब, आणि ती पणाला लागली तरी सरकारसाठी खिंड लढवायला आम्ही समर्थ आहोत. वो आखिरी शेर आपने जो पढ़ा था उसके बहुत सारे मतलब निकाले गए थे. अब वो आखिरी शेर का मतलब क्या था? नया रास्ता. उसके लोगों को लगा कि देखिए राउत साहब फिर शायद सीएम बदलने के चक्कर में या सरकार बदलने के चक्कर में. मैंने अभी कहा ना, ये सरकार पूरा कार्यकाल करेगी. शेर का कार्यकाल पूरा मतलब तो समझा करेगी. दीजिए. शेर का मतलब शेर से क्यों पूछ रहा हूं?